तनू शांतरा बाळा, आम्ही सगळे आहोत बाळा तिकडे. तुला काही नाही करणार, काही नाही करणार. ते काढ बाळा सगळं काढ. पप्पा आहे तुझे. पप्पा आहे हे बघ, आई मम्मी पण आली. काय नाही करणार हे. मारत नाही, कोण नाही मारणार. नाही मारणार बाळा. हे बघ ये मारणार ना तुला बाळाचं. मी काय केलं तू? काढते सगळं, बुरखा बिरखा सगळा काढ. फोन घे सगळे. पप्पा आहे तुला, तुला भेटायला आली. मी इकडे मारत नाही. मारणार ना तुला, मारणार नाही. तुला त्रास दिला का? तुला मारणार. तुला काय त्रास दिला त्यांनी? काढा. कोण आहे गं? कोण आहे? पाहुणे. हेलो दोस्तों, बात है 2019 की, जहां एक बाप पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है कि उसकी 16 साल की लड़की, जो उस समय 10th क्लास की स्टूडेंट थी, अपने एसएससी का एग्ज़ाम ख़त्म करके घर के लिए निकली बट वो घर नहीं पहुंची। परिवार वालों ने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवा दी क्योंकि उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पुलिस भी हरकत में आई, बहुत छानबीन की गई बट कुछ पता नहीं चला। साल बीतते गए, लड़की का पिता पुलिस के लगातार चक्कर लगाता रहा बट कुछ पता नहीं चला। यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम रही। कुछ सालों बाद किसी तरीके से लड़की के परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी लड़की को अगवा किया गया है और अगवा करने वाले इंसान का नाम जावेद शेख था। पर परिवार वालों ने शर्म के डर से इस अपहरण के बारे में किसी को नहीं बताया बट खुद सक्रिय रूप से अपनी लड़की की तलाश करते रहे। परिवार वालों ने एन लड़की के भाई ने अपने दोस्तों से मदद मांगी जिससे पता लगाया जा सके कि जावेद रहता कहाँ है, और जल्द ही पता चल जाता है कि जावेद उन्हीं के कस्बे पेंचर का निवासी था। उसके बाद और छानबीन करके उसके घर का पता लगाया गया जिससे उसकी पूरी दिनचर्या का पता लगाया जा सके। उन्होंने जावेद पे नज़र रखनी स्टार्ट कर दी और जावेद के आस पड़ोस में भी पूछताछ करने लगे, जिसके चलते पड़ोसियों से उन्हें पता चला कि हाल ही में एक लड़की उनके घर में रहने आई है जो अब जावेद के परिवार के साथ ही रहती है बट पहले नहीं थी। जब ये बात परिवार के सभी जनों तक पहुंची तो उन्हें लगा कि लड़की को अगवा करके उन्होंने शायद लड़की की शादी अपने परिवार में ही करवा दी है। इसलिए ही उन्होंने 16 मई 2023 को जावेद के घर के अंदर जाने का फैसला लिया। जब लड़की के परिवार वाले घर के अंदर गए थे, उन्होंने देखा उनकी लड़की हिजाब पहने हुए एक कमरे में खड़ी थी और वो लड़की अपने परिवार वालों को देख के डर रही थी। जब लड़की के डरने वाली बात बाहर लोगों ने सुनी तो लड़की के परिवार पे ही अटकलें लगनी शुरू हो गई। लड़की अपने परिवार से डरती है क्योंकि लड़की ने अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ शादी की, इसलिए वो सब गुस्सा है। ये अफवाह उड़ने लगी बट आप सुन के हैरान रह जाएंगे क्योंकि यहाँ ट्रूथ कुछ और था। लड़की अपने परिवार से नहीं डर रही थी, वो लड़की लोगों से डर रही थी। मतलब उसके आसपास जो भी था वो सभी से डरी हुई थी क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। उसके आसपास इतने लोग आते थे कि उसको होश ही नहीं था। वो एक्चुअली में सदमे में थी। ये सब लड़की ने बताया जब उसके परिवार वालों ने उसको वहाँ से बाहर निकाला और वो कुछ सोचने या समझने की हालत में आ गई। जावेद द्वारा प्यार में फंसाने और उसका अपहरण करने के बाद उसको काफ़ी यातनाएं दी गई। जावेद एंड उसकी फैमिली के सदस्यों द्वारा लड़की को बहुत ही प्रताड़ित किया गया। लड़की के साथ लगातार मारपीट होती रही, यहाँ तक कि लड़की का ये भी कहना था कि उसके साथ रेप किया गया और पता नहीं कितने महीनों तक उसको अपार्टमेंट में बंदी बनाकर रखा गया, जिसके चलते वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसके सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसको नशीली दवा भी दी जाती थी जिसके चलते ही वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ आसपास के लोगों से भी डर रही थी। लड़की ने यह भी कंफर्म किया कि अपहरण के बाद उसकी शादी भी जबरदस्ती की गई। उसके साथ कई बार रेप किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। लड़की के शरीर पे सिगरेट के इतने ज़्यादा निशान बने हुए थे कि ऐसा लग रहा था लड़की को जैसे एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल में लाया गया हो। साथ में जावेद एंड उसकी फैमिली के सभी लोगों पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि लड़की को 6 महीने के लिए सेक्स स्लेवरी में भी धकेला गया। इन सब के बाद जब लड़की के भाई से भी बात की गई तो उसने भी इन सभी घटनाओं को कंफर्म किया। अपनी माँ, बीवी और दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपनी बहन को वहाँ से रेस्क्यू किया। अब लड़की की बहन घर पे है और सेफ है और इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी गई है। लड़की की फैमिली वाले अब जावेद एंड उसकी फैमिली पे स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। जिस तरीके से जावेद एंड उसकी फैमिली ने लड़की के साथ बर्ताव किया, टॉर्चर किया और लड़की की लाइफ खराब कर दी, उसके लिए पुलिस से इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं पे पुलिस ने 20 मई 2023 को केस दर्ज किया, जिस पे अब काम किया जाएगा। अगर कोई भी इस केस के बारे में और भी जानना चाहता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी घटना थी जो मैंने आपके सामने रख दी। आए दिन कोई ना कोई नया केस आता रहता है, कोई ना कोई नई घटना होती रहती है। जब भी आप सोचते हैं इससे बुरा क्या हो सकता है,
तभी कोई और केस आता है और आपको अंदर तक झंझोर के रख देता है। गलती किसकी है, लड़की की, लड़के की या फैमिली की, मैं नहीं जानता। बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उनकी दिनचर्या पे ध्यान नहीं रखते। हम सब अपने काम, जॉब, अदर वर्क में ऐसे बिजी होकर रह गए कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। और जब हम उन्हें ये टाइम नहीं दे पाते जो आपके बच्चों के लिए उस एज की डिमांड है, जिस एज में बच्चा बड़ा होने लगता है, सोचने समझने लगता है, अलग अलग चीज़ें, नई नई सोच उसके माइंड में आने लगती हैं, तभी ऐसे हादसे होते हैं। मेरी सभी फैमिली से रिक्वेस्ट है, टाइम निकालें, अपने बच्चों को टाइम दें, उन्हें बताएं, सिखाएं। दुनिया वैसी नहीं जैसी आप सोच रहे हैं, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। आप सबका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट पे? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी सही लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक भी ऐसे बच्चों की आवाज़ पहुँच सके। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में।